दिनेश कुशवाहा की एक कविता है, कुशवाहा राम प्रकाश। यह कविता उनके काव्य संग्रह इसी काया में मोक्ष में संग्रहीत है। दिनेश जी ने कुछ व्यक्तियों पर कविताएं लिखी हैं और इन कविताओं के माध्यम से व्यक्तित्व को तो सामने रखा ही है, उस दौर के परिवेश को भी उन्होंने इन कविताओं में व्यक्त करने का प्रयास किया है। यह कविता 1990 के बाद की कविता है, कुशवाहा राम प्रकाश। राम प्रकाश कुशवाहा दिनेश कुशवाहा के मित्र रहे हैं और इन दिनों वे राजकीय महाविद्यालय की सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मगर यह कविता उस ज़माने की है जब राम प्रकाश कुशवाहा नौकरी की तलाश में थे। मतलब आज से यह कविता लगभग 25-30 साल पुरानी कविता है। कविता शुरू होती है कि हमने एक दूसरे के पीछे एक जैसी पूंछ देखी और शर्माए, पर हमारे पास शर्म से लाल गाल नहीं, टभकते दुख थे जिन्होंने हमें मित्र बना दिया। जिस दिन वे कहते कि मेरा सारा दोष मेरी 6 फुट 3 इंच की ऊंचाई में है, उस दिन वे जरूर एक कविता लिखते। एक दिन उन्होंने एक बड़े दर्पण में डॉक्टर राम प्रकाश कुशवाहा को देखा और आश्चर्य से भर गए कि उन्होंने इस ऊंट से पढ़ने और लिखने का इतना अधिक काम लिया। उनकी सारी गृहस्थी एक झोले में होती जिसे वे सलीब की तरह कंधे पर ढोते। उन्हें अक्सर कोलंबस की आत्मा का ख्याल आता। वे ज्ञान के लुटेरों को सदी का समुद्री डाकू और उनके अड्डे को अमेरिका कहते। वे नौकरियों के लिए जाते और वापस कर दिए जाते। आकर ईसा की तरह बुदबुदाते कि उन्हें क्षमा करना प्रभु, वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। मैं जब भी गुर्राता वे खूब जानते हैं। वे कहते, शांत हो बंधु, सारे निर्णायकों की आत्मा मर चुकी है और उनकी लाशें कुटेब कर रही हैं, पर यूं ही नहीं रहेगा सब दिन, एक दिन बदलेगा। और मौसम जब बदलता है तो चूहे के बिल में भी बदलता है, उसका घर छोड़कर भागता है सांप। मैं बेरोजगार हूं पर हारा नहीं हूं। कहीं अगर मैं उनके हाथों टूटा तो भी एक ऐसा दर्पण बन जाऊंगा जिसके आखिरी टुकड़े तक उन्हें दिखेगा अपने हत्यारे इतिहास का अपराधी चेहरा। ब्रजमंडल जैसा है समूचा भारतवर्ष, जहां सब कुछ सुलभ है, पर मक्खन कुछ लोग ही खा रहे हैं। सदाचार ही नहीं, कदाचारों की भी लीला भूमि है यह देश।
वे प्रेम को संवेदना का कालिक विस्तार कहते और दुआ सलाम तक भूल चुकी पुरानी प्रेमिकाओं को जीवन का सबसे दिलचस्प झूठ। जहाँ जहाँ जिस ठौर उन्होंने किया था प्रेम, वहाँ वहाँ उन्हें एक शिलापट लगवाने की इच्छा होती। हालांकि एक ज्ञान वृद्ध नीरस आचार्य की तरह दिखने के बावजूद वे प्रेम के नाम पर किशोरियों की तरह शर्माते, जैसे सामने वाले से नैना मिलाते ही उनका छाप तिलक सब छिन जाएगा। बीच बाजार खड़ी अट्टालिकाओं को वे मध्यकालीन माया हाट कहते, जहाँ त्रिपुर सुंदरियों का काम सिर्फ नैन मटकाना है। निरर्थक गप्पबाज उन्हें काल नेमी लगते, पर चिरकुट से चिरकुट आदमी भी उन्हें हास्यास्पद नहीं लगता। प्रचंड मूर्ख को भी वे प्रेम पूर्वक झेल जाते। वे भाषा से प्यार करते और धरती से नेह। नंगे पैर चलने ने उन्हें पागल होने से बचा लिया और किसी भी बात पर 2 बार सोचने की आदत ने आत्महत्या से। उन्हें सिर उठाकर बांग देता मुर्गा बहुत पसंद था। साष्टांग दंडवत करते आदमी को देखकर उन्हें हंसी आ जाती थी।